गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 36 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोग अपना एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस की स्टडी कर लिया था, उस फोर्स के इफेक्ट की स्टडी कर लिया था। तो और साथ में हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशंस को भी स्टडी कर लिया था, और बर्नौली इक्वेशंस के जो भी एप्लीकेशन थे जैसे वेंचुरीमीटर, पिटॉट ट्यूब मीटर एंड ऑरिफिस मीटर, इन तीनों की स्टडी हम लोगों ने कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर, फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी फोर्सेस थे उनके कुछ फार्मूले बनते हैं, और वो फार्मूले क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में सीधे आ जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और साथ में हम लोग ये देखते हैं कुछ हमारे मैक नंबर क्या होते हैं। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारे जैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए माय डियर, हम लोग सबसे पहले देखिए कुछ टर्म्स को लिख रखे हैं, इनसे हम लोग ये देखेंगे कि जैसे फर्स्ट पे हम लोगों ने लिख रखा है कि एक क्वेश्चन आपका आता है रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर को हम लोग आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं डियर, रेनॉल्ड नंबर को हम लोग आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेनॉल्ड नंबर का जो फार्मूला होता है डियर, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। अगर हम यहाँ पे देखें डियर तो ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ये हमारा इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है रेनॉल्ड नंबर। और इसे एक चीज समझिएगा डियर कि इस फार्मूले में केवल रेनॉल्ड नंबर को विदाउट रूट लिखा जाता है, बाकी जितने नंबर होते हैं उन्हें सब हम लोग क्या कहते हैं, रूट में सारे फार्मूलों को लिखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना चाहिए कि हम लोग केवल और केवल रेनॉल्ड नंबर को देखिए एफ आई अपॉन एफ बी लिखेंगे, बाकी सभी में हम लोग रूट की वैल्यू को लगा के रखेंगे। तो यहां पे हम लोग देखेंगे रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, और इनर्शिया फोर्स को हम लोग एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं और विस्कस फोर्स को एफ बी से। दैट मीन्स एफ आई अपॉन एफ बी। और इनर्शिया फोर्स की वैल्यू होती है डियर रो वी डी। तो ये फार्मूला हो जाता है रो वी डी अपॉन विस्कस फोर्स क्या होता है, म्यू। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है रो वी डी अपॉन म्यू। तो ये हो जाता है आपका रेनॉल्ड नंबर। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं डियर फ्राउड नंबर, फ्राउड नंबर। तो फ्राउड नंबर आपका क्या होता है डियर, देखो सारे फोर्सेस, जितने भी फोर्स हम लोग जितने नंबर पढ़ेंगे सब में आपको इनर्शिया फोर्स से ही डिवाइड करना होगा। मतलब ऊपर आपका इनर्शिया फोर्स फिक्स रहेगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन, अब ये फ्राउड नंबर है तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स। इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। अब चूंकि हम जानते हैं डियर इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे एफ आई अपॉन एफ जी करके, ये हो जाएगा रूट ओवर एफ आई अपॉन एफ जी। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला बनता है v अपॉन अंडर रूट जी एल। लेकिन ये ध्यान रखिएगा डियर कि ये आपका रहेगा रूट ओवर में। दैट मीन्स इट इज द फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ रूट ओवर इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए, फ्राउड नंबर के लिए। तो फ्राउड नंबर के लिए भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डियर, नेक्स्ट हमारा है आयलर्स नंबर क्या होता है, आयलर्स नंबर। तो आयलर्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। ये हमारा क्या होता है डियर, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। और ये किस में रहेगा, सारी चीजें किस में रहेंगी, रूट ओवर में रहेंगी। तो हमारा जो आयलर्स नंबर होगा डियर, ये होगा इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। इनर्शिया फोर्स सब में कॉमन रहेगा, अपॉन में सारी चीजों को हम लोग चेंज करेंगे। अब जब इनर्शिया फोर्स रो वी डी हम लोग देखेंगे, प्रेशर फोर्स पी देखेंगे, तो यहां से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डियर, तो देखो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये होता है रो वी डी अपॉन प्रेशर फोर्स आपका होता है P। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आती है V अपॉन रूट ओवर P अपॉन रो। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आती है डियर V अपॉन रूट ओवर P अपॉन
रो, ये होता है P, ये होता है रो। P इज द प्रेशर, रो इज द डेंसिटी, V इज द वेलोसिटी। तो ये होता है इनर्शिया, मतलब आयलर्स नंबर इज इक्वल टू रूट ओवर इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स एंड इट इज द रेशियो ऑफ V अपॉन अंडर रूट P अपॉन रो, ये होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मैक नंबर। मैक नंबर को हम लोग MA से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द, देखिए इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द, देखिए FI अपॉन FE, FE का मतलब इलास्टिक फोर्स होता है डियर, जो इलास्टिसिटी की वजह से होता है, दैट मीन इलास्टिक फोर्स, लेकिन ये भी किस में रहेगा, रूट ओवर में रहेगा। तो मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। तो ये हमारा होता है इनर्शिया अपॉन इलास्टिक फोर्स के होता है। एंड जब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये आती है डियर, इसकी वैल्यू हमारी आती है, मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ V अपॉन रूट ओवर K अपॉन रो, वेयर K इज द यंग मॉडुलस, वेयर K इज द यंग मॉडुलस। K आपका उस मटेरियल का यंग मॉडुलस हो जाएगा और रो आपकी डेंसिटी, V आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा डियर मैक नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेबर नंबर, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है वेबर नंबर। तो वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड सरफेस टेंशन फोर्स। इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। तो ये भी रहेगा रूट ओवर में। अब हम ये जानते हैं डियर, वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स, दैट मीन्स रूट ओवर FI अपॉन F सिग्मा। सिग्मा आपका क्या होता है, सिग्मा आपका होता है डियर, ये सिग्मा आपका होता है सरफेस टेंशन फोर्स। तो ये होता है रूट ओवर FI अपॉन F सिग्मा। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे फार्मूला बनेगा V अपॉन अंडर रूट सिग्मा अपॉन रो इंटू L। V अपॉन रूट ओवर सिग्मा अपॉन अंडर रूट में सिग्मा अपॉन रो इंटू L, वेयर V वेलोसिटी, सिग्मा सरफेस टेंशन फोर्स और रो आपका डेंसिटी, L आपका हो जाएगा उस पाइप की लेंथ जिसमें कोई फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा हो। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो गए डियर। इन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं, इसको आपको याद करके जाना चाहिए। किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पुटअप करने की संभावना इस पूरे टेबल से रहती है। अब ये होता है डियर कि आप याद कैसे करेंगे कि रेनॉल्ड नंबर किसका रेशियो होता है। देखिए ऊपर तो इनर्शिया फोर्स सबके लिए रहेगा और रेनॉल्ड नंबर के लिए विदाउट मतलब रेनॉल्ड मतलब क्या है, फ्री है, आवारा टाइप का है, रे मतलब फ्री है। तो रेनॉल्ड नंबर विदाउट रूट ओवर स्क्वायर होता है, बाकी सारे स्क्वायर रूट में होते हैं, मतलब रूट ओवर में होते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर को तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, रे फॉर विदाउट मतलब ऐसे जिसकी कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है, तो उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। और अब बाकी ये कैसे याद होगा डियर कि रेनॉल्ड नंबर हमें कैसे याद होगा, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स तो हमें याद है, बट विस्कस फोर्स कैसे याद होगा, तो एक ट्रिक आपको मैंने बताई थी, आपको याद होना चाहिए डियर, जब हमने आपको बताया था GPVT। अब G फॉर ग्रेविटी फोर्स, P फॉर प्रेशर फोर्स, V फॉर विस्कस फोर्स, और एक ट्रिक हमने बताई थी RNE। यहां पे हमने ये ट्रिक बताया था, R फॉर रेनॉल्ड नंबर, N फॉर नेवियर स्टोक और E फॉर आयलर्स। जब देखिए जब ये चारों फोर्सेस रहेंगे तो ये कहलाएगा रेनॉल्ड नंबर, और ये तभी कहलाएगा जब इसमें देखिए विस्कस फोर्स, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और टर्बुलेंट फोर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स हो जाता है, क्योंकि इसमें विस्कस फोर्स को हम लोग कंसीडर
करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये इसको। रेनॉल्ड नंबर हमारा ऐसे याद होगा डियर कि जैसे हम लोग आर वी करके याद कर लें। आर फॉर रेनॉल्ड नंबर, वी फॉर विस्कस फोर्स, इट इज द रेशियो ऑफ आर वी, है ना। आर वी करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और फ्राउड नंबर जो हमारा होता है, जैसे हम लोग एफ जी करके याद कर सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर का आर वी हो जाएगा, फ्राउड नंबर का एफ जी हो जाएगा। एफ फॉर फ्राउड नंबर, जी फॉर ग्रेविटी फोर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटी फोर्स। एंड आयलर्स इक्वेशन में हम लोग ये जानते थे डियर कि जब हम यहां देखते थे आयलर्स इक्वेशन, मतलब जब नेवियर स्टोक लेते थे तो ये दोनों को हम लोग क्या करते थे, इसको कैंसिल कर देते थे, और जब आयलर इक्वेशन लेते थे तो इसको कैंसिल कर देते थे, केवल यही बचता था। तो चलिए आयलर्स इक्वेशन हमारा किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ई से रिप्रेजेंट हो रहा है, और इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ई। तो ये हो जाता है ईपी। जैसे हम लोग कोई पढ़ते हैं एक्सट्रीम एडिटिव या ईपी या पीई, पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी होता है, पीई फॉर पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पीई से आप इसको याद कर सकते हैं, इसको आप ऐसे बना सकते हैं पीई, पी फॉर प्रेशर फोर्स, ई फॉर आयलर इक्वेशन। तो आयलर इक्वेशन जहां होगी वहां पे आपका प्रेशर फोर्स आएगा। दैट मीन्स आयलर इक्वेशन इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स, है ना। यहाँ पे आयलर इक्वेशन इज द इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, एफ जी या और कुछ भी आप इसको याद कर सकते हैं, एंड आर वी, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, आर वी जैसे होते हैं, ठीक है। तो आपका रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। एक और आपको लास्ट में याद करना होता है वेबर नंबर का। तो वेबर नंबर को हम लोग W से याद करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स इनटू सरफेस टेंशन फोर्स। तो इसको आप WS मतलब वर्क डन से आप याद कर सकते हैं, वर्क डन WS इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स, S फॉर सरफेस टेंशन फोर्स। तो इस तरीके से ये ट्रिक हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं डियर। रेनॉल्ड नंबर के लिए हमने आपको ट्रिक बताई क्या, आरबी बताया। आरबी इज द रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। सिमिलर हमने आपको बताया एफ जी, एफ फॉर आपका फ्राउड नंबर हो गया, जी फॉर ग्रेविटी फोर्स हो गया। आप इसको किसी और भी तरीके से जी एफ करके भी याद कर सकते हैं, एफ जी करके भी याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका याद हो जाएगा फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। देन हमने आपको बताया ईपी मतलब चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी से याद कर सकते हैं, जैसे पीई इज द आयलर्स इक्वेशन इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। एंड नेक्स्ट हमने आपको बताया WS मतलब वर्क डन जो हम लोग कर रहे थे, वर्क डन इज द रेशियो ऑफ, यानी कि वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स। तो इस तरीके से ये हमने बताया। एक मैक नंबर के लिए ईपी हमने बता दिया था। तो इस तरीके नहीं ईपी आपका हो गया था आपका आयलर्स के लिए, ईपी ये हो गया था आयलर्स के लिए। मैक नंबर के लिए आपका हो जाएगा इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। तो इसके लिए भी आप एक ट्रिक बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से इन सब ट्रिक्स के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट नंबर्स को याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं डियर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे एग्जाम में आती हैं। एक क्वेश्चन आपसे आता है मैक नंबर की वैल्यू ऑफ मैक नंबर। मैक नंबर की वैल्यू आपकी क्या होती है डियर, इसे हम लोग MA से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि MA की वैल्यू लेस देन 0.3 हो तो इस तरीके के फ्लो को कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यदि MA की वैल्यू लेस देन 0.3 हो तो इस तरीके के फ्लो को कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है दैट मीन्स चेंज इन डेंसिटी इज नेग्लिजिबल, दैट मीन्स डेल रो इज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैक नंबर इज लेस देन 0.3 दैट मीन्स चेंज इन डेंसिटी इज नेग्लिजिबल हो जाएगा। एंड इफ मैक नंबर इज 0.3 से 0.8,
0.3 टू 0.8, यदि मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से 0.8 होगी तो ऐसे फ्लो को हम लोग कहते हैं डियर सबसोनिक फ्लो। अब मैक नंबर की वैल्यू 0.8 से 1.2 के बीच में हो जाए तो इस तरीके के फ्लो को डियर हम लोग कहते हैं सोनिक फ्लो या ट्रांसोनिक फ्लो कहते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं सोनिक फ्लो और ट्रांसोनिक फ्लो। इफ मैक नंबर की वैल्यू हमारी हो जाए 1.2 से 3.0 के बीच में तो सोनिक के बाद आता है सुपरसोनिक फ्लो। तो इस तरीके के फ्लो को हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक फ्लो। इफ मैक नंबर वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगी तो ऐसे फ्लो को हम लोग कहते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ मैक नंबर। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट आपके मैक नंबर की वैल्यू ही पूछ ली जाती है। 4 ऑप्शन रहेंगे, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक फ्लो या सोनिक फ्लो, और उसमें से मैक नंबर की एक वैल्यू दी रहेगी, कहेगा मैच द फ्रॉम दीज एंड दीज। तो ये हो जाएगा डियर मैक नंबर से रिलेटेड। अब चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं डियर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को। और इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब कुछ हमारे डिवाइसेस हैं और उन डिवाइसेस के हमारे यूज हैं, कि जैसे हमारा वेंचुरीमीटर किसके लिए यूज होता है, तो डिस्चार्ज या फ्लो रेट को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो उन डिवाइसेस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएंगे डियर, इधर हमारे हो जाएंगे इक्विपमेंट, एक तरफ हम लोग देख लेते हैं इक्विपमेंट, और एक तरफ हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन। एक तरफ हमारे हो जाएंगे इक्विपमेंट एंड एक तरफ हमारे हो जाएंगे एप्लीकेशन। चलिए इस तरीके से हम लोग टेबल बना देते हैं। चलिए ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेबल बना देते हैं और उन टेबल में अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये हो गई हमारी टेबल। अब इन टेबल्स में हम लोग क्या करते हैं डियर, पॉइंट वाइज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी एटसेट्रा हमारी आएगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसका क्या यूज होगा। यदि हम पॉइंट 1 पे बात करें डियर, वेंचुरीमीटर, तो वेंचुरीमीटर आपका क्या होता है, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट 1 पे हम लोग बात करें, वेंटुरीमीटर भी इसको बोलते हैं या वेंचुरीमीटर, है ना। तो ये वेंचुरीमीटर जो होता है ये डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और वेना कॉन्ट्रैक्टा इसमें होता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा इसमें होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, जेट होता है, डाइवर्जेंट होता है और कन्वर्जेंट होता है। जेट कॉमा डाइवर्जेंट कॉमा कन्वर्जेंट, जेट कॉमा डाइवर्जेंट कॉमा कन्वर्जेंट, ये हमारे 3 पार्ट में होते हैं। इस तरीके के हम लोग कहते हैं वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होती है। सेकेंड डिवाइस हम लोग डिस्कस करते हैं डियर, ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस मीटर आपका क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होता है जो कन्वर्जेंट टाइप का होता है। इसका यूज हम लोग करते हैं डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस होता है ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए करते हैं। यह भी ऑरिफिस मीटर भी हमारी क्या होती है डियर, एक कन्वर्जेंट टाइप की डिवाइस होती है। ये हमारी क्या होती है, एक कन्वर्जेंट टाइप डिवाइस होती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डियर बेंड मीटर। एक बेंड मीटर होता है, ये भी आपका डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसे हम लोग बेंड मीटर या बेंड ट्यूब मीटर भी कहते हैं। इसका भी यूज हम लोग करते हैं डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट डिवाइस हमारी हो जाती है डियर रोटामीटर।
रोटामीटर भी एक आपकी रोटेटिंग डिवाइस होती है, यह भी आपका डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज की जाती है। रोटामीटर ये आपकी क्या होती है, एक टेपरिंग ट्यूब होती है, इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए करते हैं। ये एक टेपरिंग ट्यूब होती है, एक टेपर टाइप की ट्यूब होती है, और यहां से हम लोग क्या करते हैं, इससे डिस्चार्ज मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्लोमीटर। फ्लोमीटर या इसी को बोलते हैं नोजल मीटर। तो फ्लोमीटर या नोजल मीटर, इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं डियर, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए करते हैं। इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए करते हैं। फ्लोमीटर या नोजल मीटर ये वेल शेप होती है। वेल मतलब ये टेपरिंग आपकी होती है, किस टाइप की होती है, बेल माउथ एंट्री टाइप की होती है। कैसी होती है ये, बेल माउथ एंट्री। इस तरीके की डिवाइस हमारी होती है डियर, ये हमारी होती है फ्लोमीटर या नोजल मीटर। इसका भी यूज करते हैं डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट डिवाइस हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट डिवाइस हमारी होती है डियर पिटॉट ट्यूब मीटर। पिटॉट ट्यूब मीटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, या तो वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम लोगों ने देखा था, या स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करने के, वेलोसिटी और स्टैग्नेशन प्रेशर। पिटॉट ट्यूब मीटर ये एक बेंट ट्यूब होती है, 90 डिग्री बेंट ट्यूब होती है। इसका यूज करते हैं वेलोसिटी मेजर में और स्टैग्नेशन प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैग्नेशन प्रेशर वह प्रेशर होता है डियर जहां पर प्रेशर ऑलमोस्ट वेलोसिटी मैक्स, मतलब वेलोसिटी प्रेशर घटते घटते क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसी प्रेशर को हम लोग स्टैग्नेशन प्रेशर कहते हैं। अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पिटॉट ट्यूब मीटर। एक होता है डियर आपका हॉट वायर एनेमोमीटर। जैसे गैसेस की वेलोसिटी अगर मेजर करनी है, गैस की वेलोसिटी मेजर करनी है, तो वो हमारे होते हैं हॉट वायर एनेमोमीटर। एक डिवाइस होती है हमारे पास हॉट वायर एनेमोमीटर। ये किसके लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर मेजर द वेलोसिटी ऑफ एयर। देखिए जब कोई एयर होती है उसकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, या एयर की फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी मेजर करने के लिए, या ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, या वेदर कंडीशन मतलब मौसम की स्थिति को जानने के लिए, मतलब वेदर कंडीशन या वेदर कंडीशन, COND मीन्स कंडीशन हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं डियर, वेदर कंडीशन मेजर करने का एक इक्विपमेंट होता है, एयर की वेलोसिटी मेजर करने के लिए या फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, हॉट वायर एनेमोमीटर का यूज करते हैं। और एक हमारा होता है करंट मीटर। करंट मीटर क्या होता है, ओपन चैनल फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक हमारे पास क्या होता है डियर, नेक्स्ट डिवाइस होती है करंट मीटर। करंट मीटर इसका यूज करते हैं हम लोग वेलोसिटी इन ओपन चैनल, वेलोसिटी मेजर करने के लिए ओपन चैनल की, वेलोसिटी इन ओपन चैनल। तो इस तरीके से ये हमारा होता है आपका करंट मीटर। एक होता है आपका डियर टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या होता है, जैसे हम लोग जो बाइक में हमारी स्पीड पता चलती है, वो एक रोटेटिंग डिस्क लगा होता है पहिए में, तो उससे क्या होता है कि वो व्हील रोटेट करता है, तो हमारी स्पीड पता चलता है कि हम किस स्पीड से अपनी बाइक को चला रहे हैं। तो वो जो हमारे डिवाइस होती है डियर, उसे हम लोग बोलते हैं टेकोमीटर। किसी RPM को मेजर करने के लिए हम लोग टेकोमीट्रिक एक डिवाइस का यूज करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, रोटेटिंग स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है डियर,
टेकोमीटर, 9वां हमारा होता है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या होता है? रोटेटिंग स्पीड को मेजर करने के लिए। कौन सी? रोटेटिंग स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग टैकोमीटर यूज करते हैं। एक और डिवाइस होती है डियर, वी नॉच। वी नॉच होता है, वो भी आपका वी शेप का जो नॉच होता है वो हमारा डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसको भी हम लोग कहीं पे लिख ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं वी नॉच। तो वी नॉच आपका जो यूज होता है, वी नॉच वायर, ये आपका डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपकी हो गई डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, जिसका एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है किसी एग्जाम में, ज़्यादातर चांसेस बनते हैं इससे आने के। तो ये डिवाइसेस होते हैं, इन डिवाइसेस का यूज होता है। जैसे वी नॉच हो गया डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, वेंचुरोमीटर डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, और ये क्या होता है? वेना कॉन्ट्रैक्टा टाइप का होता है। ऑरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ये कन्वर्जन टाइप का होता है। बेंट ट्यूब, ये आपकी क्या होती है? डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। रोटामीटर डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, और ये क्या होता है? टेपरिंग होता है। ये भी पूछ सकता है, टेपरिंग भी पूछ सकता है। ये जो ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख रखा है, इससे भी क्वेश्चंस मैच करने के लिए आते हैं। देन फ्लो मीटर या नोजल मीटर, इसका यूज करते हैं डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, और ये कैसी होती है? बेल माउंट या बेल माउथ एंट्री टाइप की होती है। बेल माउथ एंट्री भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा पिटॉट ट्यूब क्या है? वेलोसिटी मेजर करने के लिए, और ये स्टैग्नेशन प्रेशर को भी मेजर करता है। तो इस तरीके से हॉट वायर एनेमोमीटर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एयर को मेजर करने के लिए, या फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी मेजर करने के लिए, या वेदर कंडीशन मेजरिंग डिवाइस होती है। इसे हम लोग कहते हैं वेदर कंडीशन मेजरिंग डिवाइस। करंट मीटर क्या होता है? वेलोसिटी इन ओपन चैनल, ओपन चैनल की वेलोसिटी मेजर करने के लिए करंट मीटर। और टेकोमीटर क्या होता है? रोटेटिंग स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस। चलिए हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं डियर कि जैसे हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन हमारे पुटअप किए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डियर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। इसको हम लोग कहते हैं HGL एंड TEL। देखिए HGL का मतलब होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और TEL का मतलब होता है टोटल एनर्जी लाइन। तो हम लोग यही समझने चल रहे हैं डियर कि ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है। तो हम ये जानते हैं डियर अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है डियर? सम ऑफ ऑल एनर्जीज इज कांस्टेंट। ऑल एनर्जीज कौन कौन सी ऑल एनर्जी होती है हमारी? P अपॉन रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारा जो P अपॉन रो जी आपका होता है डियर, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है डेटम एनर्जी, डेटम हेड, और ये आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से ये हमारी होती है सम ऑफ ऑल एनर्जीज। अब हम क्या करते हैं डियर, एक ट्यूब ले लेते हैं इस तरीके से, चलिए इस तरीके की एक ट्यूब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, और इस ट्यूब में सपोज करो कि कोई लिक्विड हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब इस ट्यूब में हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं डियर, यहाँ पे एक ट्यूब ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे एक ट्यूब हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। हम क्या काम करते हैं डियर कि जब यहाँ से वेलोसिटी जा रही है तो ये क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया 1 1, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने 2। अब हमने देखा कि यदि यहाँ से लिक्विड हो सकता है
यहां तक ये हेड आपका राइज कर रहा है। इधर जाने पे यदि इसमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल लॉस होगा तो इसका हेड आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये कुछ यहां तक राइज करेगा, यहां तक राइज करेगा। अब हम अगर यहां पे डियर क्या करें, नीचे एक डेटम बना दें। डेटम का मतलब ये हो गया डेटम लाइन, ये हो गई हमारी डेटम लाइन। अब डेटम लाइन का मतलब ये होता है कि इसके सेंटर से यहां से लेके यहां तक का हेड हम ले लें Z1 और इस क्रॉस सेक्शन पे हेड हम ले लें Z2, Z1 और Z2 ले लें, तो ये हमारा होता है डेटम हेड। अब डेटम हेड के बाद डियर यहां से यहां तक ये जो लिक्विड आपका राइज कर रहा है ये हमारा कहलाता है प्रेशर हेड या पोटेंशियल हेड। इसी को हम लोग बोलते हैं रो जी एच, P इज इक्वल टू रो जी एच, या इसी को हम लोग बोलते हैं P अपॉन रो जी, इसी को हम लोग बोलते हैं P अपॉन रो जी। अब इसको थोड़ा सा पाइप को और एक्सटेंड हम लोग कर दें, और एक्सटेंड कर दें, तो यहां से मान लो कि ये इतना हो गया प्रेशर हेड, इतनी मान लो हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी हेड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे भी हम लोग ले लें इतना, इतना ले लें वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग ऐसे कह दें काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग कह दें काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स V²/2g। अब ये 2 क्रॉस सेक्शन पे लिए हैं तो V²/2g, 1 पे लिए हैं तो V1²/2g ले लें। अब सपोज करो डियर कि फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पे देखो Z1 एनर्जी प्लस P1/ρg, मान लो ये Z1 यहां तक ले लो, यहां तक ले लो, चलो Z1 एनर्जी यानी कि डेटम हेड प्लस पोटेंशियल हेड यानी कि पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड, ये यहां तक एनर्जी आ गई, तो ये हो जाएगी आपकी टोटल एनर्जी इतनी हो गई। ये टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी डियर, P/ρg प्लस Z प्लस V²/2g। अब इस टोटल एनर्जी को हम देखेंगे तो अगर फ्रैक्शनल लॉस नहीं होगा, फ्रैक्शनल लॉस नहीं होगा तो यहां तक ये आती टोटल एनर्जी TeL2। यदि हम मान लें यहां पे TeL1, टोटल एनर्जी यहां तक ये हमारी है फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पे, और अगर कोई भी लॉस ना होता यहां पे क्या हो जाए, नो फ्रैक्शन लॉस, नो फ्रैक्शन लॉस, कोई फ्रैक्शन लॉस ना हो तो TeL इज इक्वल टू TeL2 के होगा। लेकिन अगर कुछ फ्रैक्शन लॉस होगा तो इधर हेड आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी आपकी लॉस हो जाएगी, तो वो यहां से लेके ये टोटल एनर्जी यहां बनी। अब इसको हम क्या करेंगे, बीच में कोई क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इससे थोड़ी सी कम बनेगी, उसके बीच में और कम बनेगी, और कम बनेगी, तो 2 क्रॉस सेक्शन के बीच में एक पॉइंट से इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, एक पॉइंट से ऐसे मिला देते हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी हम लोग लेते हैं डियर ये हो जाएगी TeL2, और ये क्या होगी विथ फ्रैक्शन। जब हम लोग फ्रैक्शन लॉस यानी कि हेड लॉस को कंसीडर करेंगे तो ये हमारी टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे हमारी इतनी है और इस पॉइंट पे इतनी हो गई, इतना हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेड लॉस हो जाएगा, हेड लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली जो लाइन बनेगी इसे बोलेंगे टोटल एनर्जी लाइन। अब इस टोटल एनर्जी लाइन में यदि हम V²/2g को माइनस कर दें तो केवल हम देखें डेटम हेड प्लस पोटेंशियल हेड, डेटम हेड प्लस पोटेंशियल हेड को अगर हम लोग देखें तो ये हमारी कहलाती है डियर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। यदि डेटम हेड प्लस पोटेंशियल हेड यहां देखें तो हो जाएगा HgL1। इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे यहाँ तक कितनी है, पोटेंशियल हेड प्लस डेटम हेड, तो ये हो जाएगी HgL। अब इधर अगर हम जाएंगे और फ्रैक्शन लॉस की वजह से इतना लॉस हो रहा है तो एक क्रॉस सेक्शन लेंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ अलग अलग क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इस तरीके से हमारे क्या बनेंगे, पॉइंट बनेंगे। इन सभी पॉइंट को हम लोग मिला देंगे तो ये जो लाइन हमारी बनेगी डियर ये बनेगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन तब बनेगी जब फ्रैक्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ये होगी, ये होगी, ये होगी विथ फ्रैक्शन, विथ फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन ना होता तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी हमारी क्या होती, इस तरीके से सीधी यहाँ पे चली जाती, ये हो जाता विदाउट फ्रैक्शन। तो ये होती है डियर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन। अब यहां से हम लोग ये देखते हैं कि टोटल एनर्जी लाइन जो हमारी है, टोटल एनर्जी लाइन इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस
एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेटम हेड। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा डियर HTEL टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z हो जाएगा। अब अगर हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करें HGL, तो HGL आपका क्या होता है डियर, इट इज द सम ऑफ किसका सम होता है, ये केवल डेटम हेड प्लस पोटेंशियल हेड का सम होता है। इट इज द सम ऑफ डेटम हेड एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा क्या होता है, डेटम हेड एंड पोटेंशियल हेड का सम होता है। डेटम हेड एंड पोटेंशियल हेड का सम होता है। दैट मीन्स डेटम एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ही हमारा सम होता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे डियर HGL दैट मीन्स हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज द डेटम हेड Z एंड पोटेंशियल एनर्जी PE। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन Z प्लस P अपॉन रो जी, Z प्लस P अपॉन रो जी। अब इसको अगर हम लोग कुछ अनदर फॉर्मेट में ऐसे कन्वर्ट करना चाहें डियर, जैसे हम लोग ऐसे देखें, सपोज करो कि एक हमने ले लिया, नीचे हमने ले लिया, इसको हम लोग ले लेते हैं डेटम लाइन, मतलब डेटम बिल्कुल बेस से, ये हमारा क्या हो जाएगा डाटम लाइन। अब इस डेटम लाइन से हम लोग एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें और यहां पे हम लोग ले लें, यहां से लेके यहां तक हम लोग ले लें Z, इसके ऊपर एक लाइन और हम लोग ड्रॉ कर दें और यहां से लेके यहां तक ये हम लोग ले लें, ये मतलब ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी लाइन, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसके ऊपर एक लाइन और हम लोग ड्रॉ कर दें तो ये हमारी हो जाएगी, ये पोटेंशियल के बाद ये हमारी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे स्पेसिफाई करें, यदि ये डेटम हेड हमारा क्या हो जाए Z और ये हमारा क्या हो जाए P अपॉन रो जी और ये हमारा क्या हो जाए V स्क्वायर अपॉन 2G। तो अब हम यहां से देखेंगे डियर, यदि हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक का जो सम होगा दैट मीन्स HGL इज द सम ऑफ डेटम हेड प्लस पोटेंशियल हेड, ये हमारा कहलाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और यदि हम यहां से लेके यहां तक इन तीनों की बात करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा टोटल एनर्जी लाइन, दैट मीन्स इट इज द सम ऑफ डेटम हेड प्लस पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं डियर, जो हमारी होती है। अब यहां पे देखते हैं डियर, देखो ये जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है, डेटम हेड आपकी कौन सी होती है प्रेशर एनर्जी होती है, ये आपकी कौन सी होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। यदि ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई और डेटम हेड पे कौन सी एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है। यदि हम बात करें, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले डियर कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां पे होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के बीच में होता है। जो प्रेशर एनर्जी होता है वो कहां होता है, पोटेंशियल एनर्जी से बिलो होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी से एबव होता है। तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डियर क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, सभी एनर्जी का सम, जिसे हम बर्नौली इक्वेशंस कहते हैं। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एनर्जी का मतलब हो जाएगा, हम लोग एक एनर्जी को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी को। उस काइनेटिक एनर्जी को माइनस करने के बाद जो हमारा निकल के आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं डियर, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था
इससे भी क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके फार्मूले बेस्ड होते हैं और उस फार्मूले बेस्ड पे हम लोग इस तरीके से। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज ऑलवेज बिलो दैन टोटल एनर्जी लाइन होती है। हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन इज ऑलवेज बिलो दैन टोटल एनर्जी लाइन होती है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा डियर इस चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा, एक टर्म हमने आपको कहा था स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है, एक टर्म हम आपको डिस्कस कर दें। ये मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लें, स्टैग्नेशन प्रेशर, तो इसका केवल एक लाइन में ये जवाब दीजिएगा डियर कि ऐसा पॉइंट जहां पे वेलोसिटी रिड्यूस होकर जीरो हो जाए। इट इज द पॉइंट वेयर वेलोसिटी रिड्यूस इज जीरो। इट इज द पॉइंट, बस एक लाइन का इसका आंसर होगा, इट इज द पॉइंट वेयर वेलोसिटी रिड्यूस टू जीरो, दैट मीन्स इज कॉल्ड स्टैग्नेशन प्रेशर। जैसे मान लो कि हम लोगों ने क्या किया था, एक इस तरीके से पाइप बनाई थी, अब यहाँ पे हमने एक इस तरीके से बेंट ट्यूब को लगा दिया था जिसे हम बोलते थे पिटॉट ट्यूब। अब ये लिक्विड जा रहा था, यहाँ से इसमें राइज करेगा तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा, इस प्रेशर को कहेंगे स्टैग्नेशन प्रेशर। तो इस तरीके से हमारा कहलाता है स्टैग्नेशन प्रेशर। और हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन, टोटल ग्रेडियंट लाइन, इन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए माय डियर, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स एमसीक्यू को हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर माय डियर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।